जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप देखेंगे अष्टमी नवमी की पूजा विधि और साथ ही जानेंगे कि अष्टमी कब है और नवमी कब है। साथ ही ये भी जानेंगे कि कन्या पूजन हमें कब करना चाहिए, हवन कब करना चाहिए और हवन की विधि क्या होती है। पहले हवन करें या पहले कन्या पूजन करें या पहले हम देवी का पूजन करें फिर कन्या पूजन करें। तो ये सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिए। तो ये देखिए हमने जरई बोकर यहाँ रखा है, यानी जौ जो बोते हैं। तो माता के प्रसन्नता के लिए जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो जौ भी बोते हैं। यदि व्यवस्था है घर में तो बो सकते हैं, यदि नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। और सच बताऊं तो जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहाँ मेरे घर पे भी थोड़ा जगह कम थी, तो इसलिए मैंने यहाँ बाहर ही रख दिया है तुलसी जी के पास जरई। और ये देखिए मेरी जरई बहुत ही अच्छी जमी है, जो मैंने जौ का बोया है, ये देख सकते हैं आप। ये रख कर मैं यहाँ पूजा दिखा रही हूँ, ये डेमो वीडियो है। और ये देखिए जैसे कि हमारी रोज पूजा होती ही है, यानी हम अष्टमी और नवमी की पूजा बता रहे हैं। तो जैसे कि हम पहले दिन घट स्थापना किए ही रहते हैं, हर दिन हम पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार से हमें पूजा करना होता है। और पूजा से पहले हम एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और यदि आप अखंड दीपक प्रज्वलित किए हैं पहले दिन से ही, यानी घट स्थापना के दिन से, तो फिर आपको दीपक अलग से प्रज्वलित करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और अब हम पुष्प वहाँ से हटा दिए हैं। और ये हम माता जी को एकदम छोटा सा गजरा अपने हाथों से बनाकर पहनाए थे, तो उसे भी हम निकाल लिए हैं। और ये देखिए गणपति जी हम सुपारी के बनाए हैं, तो उसमें हम जल चढ़ाकर स्नान करा दिए हैं, माता जी को स्नान कराएं। और हम फूल वगैरह निकालते वक्त माता जी को हिलाए नहीं थे, बहुत ही आराम से निकाले थे। और जो हमने जरई बोया है उसमें भी हमने स्नान करा दिया है। और ये घट स्थापना जो किए हैं कलश का, उसमें भी हमने स्नान करा दिया है। इस प्रकार से हम स्नान करा दिए हैं। और जरई में हमें थोड़ा सा जल नहीं डालना है, ऐसे अच्छे से सींचना है। तो ये देखिए हमने सींच दिया है और हमारी जरई भी बहुत ही प्यारी उगी है, बहुत ही अच्छी है। और फिर इसके बाद हम माता का जो चंदन श्रृंगार किए थे, ये सब हम कुमकुम वगैरह पोंछ देंगे किसी साफ कपड़े से। और फिर हम गणेश जी और माता जी को फिर से हल्दी कुमकुम या चंदन और कुमकुम जो भी रोली लगाते हैं, आप फिर से तिलक कीजिए माता का। तो इस प्रकार से ये देखिए हमने पीले चंदन से माता को फिर से तिलक कर दिया है, जरई में किया है, गणेश जी को किया है और कलश में भी हमने तिलक कर दिया है। और अब हम साथ में जो दीपक प्रज्वलित किए हैं वहाँ भी हम तिलक जरूर करेंगे और फिर हम रोली से भी तिलक करेंगे। तो ये देखिए जहाँ जहाँ हमने चंदन से तिलक किया है, गणेश जी को दीपक में और जरई में और कलश देवता को हम फिर से रोली से तिलक कर देंगे। और ये देखिए हमने जो माला बनाया है अपने हाथों से फिर से माँ को बनाए हैं, तो ये देखिए फिर से हमने माँ को पहना दिया है। और अब हम पुष्प समर्पित कर रहे हैं, तो हम गणेश जी को और जरई में और कलश देवता को और माता जी को ऐसे हम पुष्प समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद हम धूप दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम धूप हर जगह दिखाएंगे, यानी जरई में माता जी को जो मतलब जो हम कलश देवता और जरई सब रखे हैं तो माता का ही स्वरूप है, तो हम सबको ही आरती पूजन करेंगे साथ में। तो ये देखिए हमने भोग समर्पित कर दिया है फल का। और ये देखिए हलवा पूरी अष्टमी को बहुत से लोगों के यहाँ चढ़ता है, बहुत से लोगों के यहाँ नवमी को हलवा पूरी का प्रसाद बनाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसे हो, यदि आपके यहाँ अष्टमी को ये सब प्रसाद का भोग लगता है तो आप अष्टमी को चढ़ाइए, नहीं तो फिर आप नवमी को, रामनवमी के दिन ये सब चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। रामनवमी के दिन हमें नारियल, बतासा और ये काले चने भी ज़रूर चढ़ाने चाहिए। और यदि आपके यहाँ चना नहीं चढ़ता है तो मत चढ़ाइए। बहुत से लोगों के यहाँ कच्चा चना ऐसे चढ़ता है, बहुत से लोगों के यहाँ कच्चा और पक्का दोनों चढ़ता है, यानी इसका घुघरी बनाकर पकाकर भी माता जी को भोग लगाया जाता है। और इसी तरह कन्या को भी जिमाना चाहिए, काले चने की सब्जी बनाकर और हलवा पूरी उन्हें ज़रूर जिमाना चाहिए। तो ये देखिए हमने भोग प्रसाद अर्पित कर दिया है, पान के पत्ते में लौंग, इलायची और एक बतासा करके भी भोग हमने अर्पित कर दिया है। और इसके बाद ऐसे हमें जल घुमाना चाहिए,
जल जरूर वारें और फिर इसके बाद हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हमने भोग प्रसाद आपके लिए समर्पित किया है, स्वीकार कीजिए। और फिर भोग समर्पित करने के बाद जो भी आपका बचा है, यानी जो आप संकल्प किए हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या चालीसा का पाठ कर रहे हैं या फिर किसी मंत्र का जप कर रहे हैं, तो आप पहले उसे संपूर्ण कर लीजिए। फिर इसके बाद हवन कीजिए और फिर हवन करने के बाद माँ को भोग लगाने के बाद फिर हमें कन्या जिमाना होता है, यानी कुमारी कन्या को भोजन कराना होता है। और ये देखिए, हमने अग्नि प्रज्वलित कर लिया है गाय के गोबर के उपले से, और ऐसे हम 3 बार घी की आहुति देंगे। और फिर इसके बाद यदि आप हवन की सामग्री बना कर रखे हैं तो हवन से आप हवन कीजिए। और यदि हवन की सामग्री नहीं है, आप किसी मंत्र का जप नहीं कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर रहे हैं, तो भी आप यदि ऐसे प्रसाद माता को भोग लगाए हैं तो इसी प्रसाद में से आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ले लीजिए, हलवा ले लीजिए, पूड़ी ले लीजिए, और इस प्रकार से इसी का हवन आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हवन कर दीजिए। और जो पान का बीड़ा आप ये माता को अर्पित किए हैं, मीठा पान, तो इस प्रकार से आप जो बतासा है इसका भी भोग है, इसे भी हम अग्नि में ही समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से उसका भी हवन कर दीजिए। और ये देखिए, पान का जो है इसे हम बीड़ा बना लेंगे। तो ये देखिए, लौंग हमने निकाल लिया, ऐसे लगाकर ये बीड़ा बना लिया है, और इस प्रकार से हम हवन कर देंगे पान के बीड़ा का भी। तो इस प्रकार से हवन किया हुआ माता स्वीकार कर लेती हैं, क्योंकि देवी देवताओं को अग्नि के मुख द्वारा ही भोग समर्पित किया जाता है, जिससे माँ जरूर स्वीकार कर लेती हैं। तो इस प्रकार से समझकर आप जरूर हवन करें, छोटा सा ही हवन करें, जरूर करें। और फिर हवन के बाद आरती ऐसे करनी चाहिए। तो आरती हर जगह ही घुमाना चाहिए, जैसे माता जी को जरई में हर जगह, जैसे मैंने पहले ही बताया है। तो इस प्रकार से कलश में, जरई में माता जी को ऐसे आरती जरूर दिखाएं। फिर आरती में ऐसे जल घुमाकर माता जी को आरती दे दीजिए और स्वयं भी आरती ले लीजिए। और दक्षिणा तो हमने पहले दिन ही, स्थापना के दिन ही समर्पित कर दिया है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। यदि फिर भी आपकी इच्छा है तो समर्पित कर सकते हैं। और फिर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना जरूर करें, जो भी कम ज़्यादा हो माँ स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से जरूर क्षमा याचना करें। आपकी पूजा संपन्न हो गई। और नवमी के दिन जो बलि की प्रथा होती है, तो बहुत से लोग नारियल चढ़ाते हैं, उसी का यानी नारियल तोड़कर बलि के रूप में माता जी को ऐसे दिया जाता है। तो यदि हो सके तो नारियल नवमी के दिन जरूर चढ़ाएं। और भोग के रूप में अष्टमी के दिन भी माता को नारियल का भोग चढ़ाया जाता है, तो विशेष रूप से आप चढ़ा सकते हैं माता की प्रसन्नता के लिए। तो हो सके तो जरूर चढ़ाइए। और अब जान लेते हैं अष्टमी की पूजा कब की जाएगी, अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। तो अष्टमी का व्रत रखा जाएगा शनिवार को, और अष्टमी की पूजा भी की जाएगी शनिवार को, यानी 5 अप्रैल को। और रामनवमी रहेगा 6 अप्रैल को। और साथ ही 6 अप्रैल को जो रामनवमी की पूजा करते हैं, जो लोग नवमी की पूजा करते हैं, तो वो लोग पूजा कर सकते हैं। 6 अप्रैल को दिन रहेगा रविवार। तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि इस बार नवरात्रि सिर्फ 8 दिनों की है, तो इसीलिए सभी लोगों के मन में यही शंका रहती है कि हम किस दिन पूजा करें। तो यदि आप अष्टमी को पूजा करते हैं तो 5 अप्रैल को कीजिए, यदि आप नवमी को करते हैं तो 6 अप्रैल को कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।